नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप अपने जीवन में ऐसे ही नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अजा एकादशी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त कब है, पारण की शुभ मुहूर्त कब है, तथा इस दिन ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से टोटके जिसको करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी प्रकार के दुख संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति के आय में बढ़ोतरी होती है। इस दिन किए गए उपाय के द्वारा आप अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं, सभी प्रकार के बीमारियों से निजात पा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अजा एकादशी को मनाने के पीछे वजह क्या है, इसके मनाने के पीछे कहानी क्या है। संपूर्ण कथा आपको हम सुनाएंगे, बस आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु के साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इन्हीं एकादशी में अजा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। आपको बता दें कि यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। दोस्तों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्रम में आपको बताते हैं कि अजा एकादशी कब है, पूजा मुहूर्त, महत्व और इसको मनाने के पीछे कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अजा एकादशी तिथि व मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को पड़ेगी और अजा एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि की शुरुआत अजा एकादशी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर की शाम 7:20 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 सितंबर की रात 9:30 पर होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं अजा एकादशी पारण मुहूर्त को लेकर। दोस्तों, 11 सितंबर की सुबह 6:03 से 8:33 तक एकादशी पारण मुहूर्त रहेगी। दोस्तों, सभी उपवासों में अजा एकादशी को श्रेष्ठतम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से नियमानुसार इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यही नहीं, अजा एकादशी की कथा को जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है, सुनने मात्र से ही व्यक्ति को यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है और साथ ही व्यक्ति इस लोक में सुख भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला खास उपायों के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर अजा एकादशी व्रत को मनाने के पीछे कहानी क्या है। तो चलिए आपको सबसे पहले कथा सुनाते हैं। इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, अजा एकादशी की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे व खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा और जब भी अकेला पड़ जाता था तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढने लगता था। वह हमेशा सोचता था कि क्या ऐसा करें जिससे उसका उद्धार हो सके, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सके।
वह काफी समय तक सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य करने में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने जैसे ही गौतम ऋषि को देखा, उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगा। तब ऋषि ने राजा से कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक कर लो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने ऋषि के आदेशानुसार अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और पूरी रात जागरण किया और फिर अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समस्याएं समाप्त हो गए और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया और जीवन के अंत में राजा को परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप इस कथा को सुनकर यह तो जान ही गए कि आखिर अजा एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है। अब हम आपको बताते हैं इस दिन किए जाने वाली उपाय के बारे में। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही सभी प्रकार की आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले आसान और चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय है सुख समृद्धि के लिए। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं और फिर अपने माथे पर टीका लगा लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह उपाय बहुत ही सरल है, आप इसे अवश्य करके देखें। दूसरा उपाय है आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर सबसे पहले एक पान के पत्ते ले लें, फिर इसमें उ विष्णवे नमः लिखकर भगवान को अर्पित कर दें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद उस पान के पत्ते को अपनी तिजोरा या धन रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है कि इस चमत्कारी उपाय को करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्या से नहीं जूझता। उसके घर परिवार में लगातार धन का आगमन होता रहेगा। तीसरा उपाय होने वाला है पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक ले लेना है और साथ ही घी भी। अब अजा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा प्रदान करेंगे। साथ ही इस उपाय को नियमानुसार करने से पितृदोष से छुटकारा भी मिल जाता है। चौथा उपाय होने वाला है व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए। दोस्तों, इस एकादशी की शाम तुलसी के सामने देसी घी का एक दीपक जलाएं और दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 7 या फिर 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी और व्यक्ति को हर क्षेत्र में तेजी से लाभ मिलेगा। पांचवा उपाय होने वाला है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप गरीबों व जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, फल, दूध, दही, धन आदि का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय बना रहता है। अब छठवां और आखिरी उपाय बताने वाला हूं और यह है छात्रों के लिए। दोस्तों, छात्रों को इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा का केसर वाले दूध से अभिषेक करना चाहिए और फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है और वे अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के जरिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।